आदाब स्टूडेंट, उर्दू क्लासेस में आप सबका खैर मकदम है। इस वीडियो में हम क्लास 10 से 12 तक के एग्ज़ाम के लिहाज से एक बहुत अहम टॉपिक सनद पढ़ेंगे। इसमें हम तशबीह, इस्तिआरा, हुस्न तालील, तलमीह, मुबालगा, तज़ाद और सनद तजनीस है को मिसालों के ज़रिए से समझने की कोशिश करेंगे। पहला है तशबीह। किसी शख्स या चीज़ को किसी खूबी की वजह से किसी दूसरे शख्स या चीज़ की तरह बताना तशबीह कहलाता है। मसलन नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। यानी कि यहाँ महबूब के नाजुक होठों को गुलाब की पंखुड़ी से तशबीह दी गई है। दूसरा है इस्तिआरा। जब किसी लफ्ज़ को उसके हकीकी माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल किया जाए और उन दोनों के दरमियान तशबीह का ताल्लुक़ हो तो उसे इस्तिआरा कहते हैं। मसलन छोटे से चांद में है जुल्मत भी रोशनी भी, निकला कभी गहन से आया कभी गहन में। चांद यहाँ पे जुगनू को कहा गया है, जुल्मत यानी अंधेरा। इस तरह से चांद आसमान में अपनी रोशनी बिखेरता है, लेकिन जब बादल उस पर छा जाते हैं तो उसकी रोशनी गायब हो जाती है। उसी तरह जुगनू जो है वो उसकी भी एक खूबी है कि उसमें रोशनी होती है, फिर उसके थोड़ी देर के बाद वो रोशनी ख़त्म हो जाती है। तो इसी खूबी की वजह से उसे चांद से तशबीह दी गई है। इसी मुनासबत से यहाँ इस्तिआरा है। अगला है तलमीह। तलमीह के माने हैं इशारा करना। जब शायर अपने कलाम में किसी हदीस, आयत कुरानी या किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करता है तो उसे तलमीह कहते हैं। मसलन हर संग में शरार है तेरे ज़हूर का, मूसा नहीं जो सैर करूं कोह तूर का। यानी संग कहते हैं पत्थर को, शरार यानी चिंगारी। यहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तारीख़ी वाक़े का ज़िक्र है कि जब उन्होंने अल्लाह ताला से उनके दीदार की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी और उसके सबब वो कोतूर पहाड़ पे गए थे और वहाँ पे अल्लाह ने जब अपना जलवा दिखाया तो वो उसकी ताब नहीं ला सके थे। क्योंकि यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम के उस तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा है, लिहाजा यहाँ तलमीह है। अगला है हुस्न तालील। जब शायर अपने कलाम में किसी ऐसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की वजह बताता है जो हकीकत में उसकी वजह नहीं होती, उसे हुस्न तालील कहते हैं। मसलन प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फुरात की। सिपाह खुदा यानी हज़रत इमाम हुसैन और उनके जो साथी थे वो करबला के मैदान में 3 रोज़ से भूखे और प्यासे थे, लिहाजा वहाँ से जो दरिया फुरात बहता है वो उसका बेबसी का ज़िक्र है कि वो उनकी प्यास को नहीं बुझा पा रहा था, लिहाजा उसकी मौजें साहिल से अपना सर पटक रही थी। हालांकि मौजों का साहिल तक आना एक फितरी अमल है, लेकिन शायर यहाँ कोई और वजह बयान कर रहा है, इस सबब यहाँ पे हुस्न तालील है। सनत तजनीस। जब कलाम में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल हो जो तलफ़ुज़ और इमला में एक जैसे हों लेकिन उनके मानी अलग हों तो उसे सनत तजनीस कहते हैं। मसलन चमन में किसने इलाही निगाह डाली आज, जो खिलखिलाती है गुल की हर एक डाली आज। यहाँ पे डाली डाली दो लफ्ज़ हैं जो तलफ़ुज़ और इमला में एक जैसे हैं लेकिन इनके माने अलग हैं। निगाह डाली यानी निगाह करना, और एक डाली का मतलब है फूलों की जो डाली होती है वो। क्योंकि लफ्ज़ एक जैसे हैं और माने अलग हैं, लिहाजा यहाँ पे सनत तजनीस है। अगला है तज़ाद। जब कलाम में ऐसे दो अल्फाज लाए जाएं जो एक दूसरे की ज़िद पर हों तो उसे सनत तज़ाद कहते हैं। मसलन सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। यहाँ पे सुबह की मुनासबत से शाम का लफ्ज़ आया है, लिहाजा ये दोनों एक दूसरे की ज़िद पर हैं, तो यहाँ पे सनत तज़ाद है। अगला है मुबालगा। मुबालगा के लुग़वी माने हैं हद से बढ़ना। जब कलाम में किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है तो वहाँ पे मुबालगा होता है। मसलन कल्लात हिज्र यार में रोया मैं इस कदर, चौथे फलक पे पहुँचा था पानी कमर कमर। यानी कि जो आशिक है वो महबूब की जुदाई में इतना रोया कि वो एक आंसुओं का दरिया बह गया और वो दरिया चौथे फलक तक पहुँच गया। तो यहाँ पे चूँकि बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है इसलिए मुबालगा है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।